यमुना शुद्धिकरण के लिए तीर्थ पुरोहित महासभा ने आवाज उठाई, कहा शुद्धिकरण के लिए होगा आमरण अनशन। यमुना प्रदूषण व समाधान मुद्दे पर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा और यमुना भक्तों ने चेतावनी दी है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। यमुना शुद्धिकरण के लिए यदि सरकारी तंत्र नहीं चेता तो यमुना भक्त आमरण अनशन करेंगे। साथ ही बताया कि यमुना शुद्धिकरण को लेकर यमुना भक्ति काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं और कई बार विचार विमर्श भी किया गया है। यमुना की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। गंदगी से स्थानीय लोग भी परेशान हैं, यहाँ तक कि इसके कारण श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। इस संख्या की कमी के आने से रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। इस स्थिति में तीर्थ पुरोहित महासभा ने एक बैठक कर निर्णय लिया कि यमुना शुद्धिकरण नहीं होगा तो आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और यमुना की हो रही दुर्दशा पर दुख व्यक्त किया। देखिए मथुरा से संवाददाता उमेश भदौरिया की रिपोर्ट। जैसे कि अभी यहाँ के जो स्थानीय पंडा हैं, पंडा तो मैं भी हूँ, गुजरात से आता हूँ, यहाँ का पंडा हूँ मैं। तो यहाँ के ये स्थानीय पंडा है जो यहाँ के, अभी आपने सुना इनको, उसके पहले मोहित जी को सुना, ये सब यहाँ के स्थानीय पंडा हैं। और मेरा कुछ मानना इस तरह है, जैसे गंदगी और प्रदूषण काफ़ी ऐसा चल रहा है। यमुना शुद्धिकरण की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यमुना जी में जो नाले बह रहे हैं, दिल्ली से भी नाले हैं, वृंदावन से भी नाले हैं, जो सरकार की पॉलिसी है। सरकार ने जल शक्ति केंद्र मंत्रालय अलग से बना रखा है। सरकार की पॉलिसी है कि जो भी गंदा पानी है उसको ट्रीट करके, जो खेती के लायक है, जो कॉमर्शियल जाता है फैक्ट्रियों के लिए, उसको देके जो बचता है पानी को क्लीन करके यमुना जी में छोड़ना है। तो सरकार अपनी पॉलिसी पे क्यों काम नहीं कर पा रही? बहुमत की सरकार है, हमारी सरकार है, बड़ा दुख होता है हमारी सरकार के खिलाफ ही बोलने में। तो यमुना जी की यह स्थिति, आज जल तो है ही नहीं, टोटल गटर का पानी आ रहा है। तो देश विदेश से श्रद्धालु आ रहा है, आचमन भी नहीं ले पा रहा है और यहाँ पे विश्राम घाट पर ये अंबार लगा हुआ गंदगी का, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस समय की यह स्थिति है। मैं ऑनलाइन देश विदेश सब जगह से जुड़ा हूँ। मेरा चित्रकार वैष्णव मंडल चलता है, जो साल में 1 महीने के लिए देश के वीर शहीदों को वैदिक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी करता है, जिसमें यमुना प्रदूषण मुक्ति का भी है। तो मुझसे सब जुड़े हुए हैं। अभी जनता में इतना आक्रोश है, जो श्रद्धालु है, ये एक विषय हुआ यहाँ के जो स्थानीय पंडे लोग हैं उनकी रोजी रोटी का। रोजी रोटी के अलावा जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, जो बिहार से जो भक्त आते हैं यमुना जी के, बड़ी ही आस्था है, वो यमुना जी को अपनी माँ कहते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये तो आस्था की बात हुई, जल ही जीवन है, नदियाँ जीवन की डोरी है, ये तो मोदी जी भी कहते हैं। अगर जल खत्म हो जाएगा, जल प्रदूषित हो जाएगा, यमुना जी को गटर का रास्ता ही बना देना है, तो आने वाले समय में पीने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? कई देशों में, कई शहरों में ऐसी स्थिति बनी है जो नहाने पे भी बैन लगा दिया है, क्योंकि वह पानी खत्म हो चुका है। विश्राम घाट पे जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इसको लेकर मोहित जी क्या कहेंगे? जी बाबूजी, हम जाएंगे, इससे हमारी रोजी रोटी चलती है, इससे हमारा पालन चलता है। हमारा नहीं, हमारे जैसे 10,000 ब्राह्मणों का इससे घर चलता है। इसमें जो भी मंगला आरती में यात्री आता है, उसकी आत्मा तो बड़ा महसूस अलग होता है, क्यों? ना तो वो पान कर सकता है, ना वो छींटा लड़ा सकता है, और वो जमुना के किनारे भी नहीं जा सकता है, इतना प्रदूषण होता है। इसके बारे में आपको हमने बुलाया है, आप इस काम को आगे बढ़ाएं और हमारी जमुना माँ को एकदम साफ कराएं। इस बात को आप आगे तक पहुंचाएं। जो बीजेपी वाले नेता इस समय आंख बंद करके बैठे हुए हैं, उनकी आंख चालू करें, उनको एक बात को आगे तक पहुंचाएं कि चुनाव का माहौल आएगा तो आपको उसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि ये ब्राह्मणों की आस्था का काम है और ब्राह्मणों के साथ हजारों यात्री जुड़े हुए हैं, लाखों यात्री जुड़े हुए हैं। इस बात को हमारी को बढ़ाएं और इन बीजेपी वाले नेताओं को जागरूक कराएं। ये बीजेपी वालों का बोलना जरूर है, नहीं तो इनको 24 में ऐसा विरोध दिखाएगा जो पूरे यूपी को छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में इनका, पूरे भारत में इनका सर्वनाश हो जाएगा। जय यमुना मैया की। सांसद और हमारे विधायक क्या हमारी छत्रपति समाज से वोट नहीं लेते हुए? उनसे पूछा जाए, अभी भी 2024 आ रहा है, सुधर जाओ, ये यमुना जी है, यहीं से सबका जजमेंट होता है। अगला भी जजमेंट यहीं से हुआ था, जिस समय कांग्रेस का चुनाव हो रहा था, जिस समय मानवेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, जिस समय प्रदीप माथुर जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, जजमेंट यहीं से चालू हुआ था। ये जमुना है, सबको जजमेंट अपने आप करा देगी।